आजकल की बड़ी समस्या हो गई है वेट, है ना। तो थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करें, if you just try to figure it out why in the last 30 years, 30 सालों के अंदर वेट का इशू बड़ा हो गया। अब आपके शरीर में फैट जो बनता है वो तब बनता है, पहली बात, जब भोजन ठीक से इस्तेमाल नहीं हो। दूसरी बात, जब शरीर में कोई खतरा होता है, रिस्क होता है। आपके अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए, सब अपने घर में अनाज भर लेंगे ना। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोरोना के समय पे भी वो खाने को तो मिलना चाहिए ना। तो आपका शरीर भी अनाज भर लेता है, उसका अनाज क्या, फैट है। तो जब भी कोई खतरा होता है, आपका शरीर फैट प्रोडक्शन बढ़ा देता है। मगर खतरा क्या है अभी? खतरा क्या है अभी? तो कितने लोग पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? हाथ उठाई, हाथ उठाई। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कौन कौन डालेंगे? हाँ जी, मुझे चश्मा पहना देख आपने सवाल अच्छा किया कि चश्मा हटाया जा सकता है क्या। हटाया जा सकता है अगर आपकी आंख जो है एक्सीडेंट उसमें नहीं हुआ हो, एक्सीडेंटल डैमेज नहीं हो, तो हटाया जा सकता है। मेरा एक्सीडेंटल डैमेज है। तो पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल नहीं डालते। क्या आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? कितने लोग मानते हैं इस बात को? केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था आपका शरीर। तो पेड़ों पे तो आपको केमिकल लगने चाहिए थे ना, दवाइयां लगनी चाहिए थी, गोलियां, इंजेक्शन्स लगने चाहिए थे। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए तो डिजाइन नहीं हुआ था ना। मगर वही कॉमन सेंस जो आपकी गाड़ियों में आपके आपको है कि भाई पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालना, तो आपके शरीर में केमिकल डालना, यहाँ पे कॉमन सेंस कहाँ पे जाता है? और इसका प्रूफ क्या है? 100 साल में किसी की आर्थराइटिस ठीक नहीं हुई ना दवाई खाकर। डायबिटीज ठीक नहीं हुई किसी की, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ। आर्थराइटिस बढ़ रही है दुनिया में या कम हो रही है? जोड़ों के दर्द या उससे रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। तो फैट आपके शरीर का रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म है, रिस्क कम करने का तरीका है। क्योंकि जब भी खतरा आपके शरीर में आएगा, आप दवाई खाएंगे, खतरा आएगा। जब भी खतरा आएगा, आपकी इम्यूनिटी शूट अप होती है, इम्यूनिटी का स्विच ऑन हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी रक्षक है। मगर इम्यून सेल्स को बनाने के लिए फैट चाहिए। तो आपके शरीर में फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के सेल्स या टिश्यूज या पूरा मैकेनिज्म चालू करना है। कच्चा माल है फैट, इम्यून सिस्टम के लिए कच्चा माल है फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो फैट आपको बचाने की कोशिश है। फैट को कम मत करो, खतरे को कम करो। कितने को समझ में आ रहा है? कितने को समझ में आ रहा है जो मैं बात बोल रहा हूं? फैट को कम मत करो, खतरे को कम करो। और खतरा कम कैसे हो सकता है? आपका शरीर जितना टॉलरेंट हो जाएगा, झेलने की क्षमता इसकी ज्यादा बढ़ेगी, तो सेम सिचुएशन में कम रिस्क होगा। 10 बच्चे बारिश में जाते हैं तो सबको तो जुकाम नहीं होता। कुछ को जुकाम हो जाता है, कुछ को नहीं होता। जिनको नहीं हुआ उनमें क्या ज्यादा है? उनकी झेलने की क्षमता ज्यादा है, टॉलरेंस ज्यादा है, इम्यूनिटी ज्यादा है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? तो 2 चीजें करनी है फैट को कम करने के, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, टॉलरेंस बढ़ाना है। टॉलरेंस क्या होता है? झेलने की क्षमता क्या होती है? 10 किलो का वजन उठाओ, कैसे झेलते हो, कैसे उठाते हैं? क्या आपको मालूम है? 10 किलो का वजन सांस रोक के उठाते हैं। हाँ या ना, सभी को समझ में आ रहा है? सब जानते हैं, आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, प्रॉब्लम यह है कि पढ़े लिखे हैं।
हार्वर्ड का रिसर्च कहता है 25 साल का एजुकेशन 70% बुद्धिमानी कम कर देता है, इंटेलिजेंस कम कर देता है। तो पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है, ठीक है ना। मगर मैं आज आपको प्रूव करके जाऊंगा कि आप बुद्धिमान हैं। तो अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रख दें और कॉमन सेंस से, अपनी विद्वत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से सोचें, अपने एक्सपीरियंस से सोचें। वजन कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं। सभी समझ में आ रहा है? हाँ, सभी को समझ में आ रहा है। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी, हाँ या ना? 30 किलो को उठाना है तो और ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो झेलने की क्षमता का मतलब क्या होता है? सांस रोकने की क्षमता झेलने की क्षमता है। और तरीके से प्रूव करूं? दादी, नानी, दादा, नाना याद है आपको? अगर आपकी एज के होते, थोड़ा कुश्ती करते उनके साथ में, कौन जीतता? वही जीतते। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वजन उठा सकते थे, शरीर से ज्यादा काम कर सकते, ज्यादा जोर लगा सकते थे। तो 3 जनरेशन के अंदर क्या खो गया मनुष्य शरीर में? सांस रोकने की कैपेसिटी कम हो गई। अब आप ही बताओ, आपको क्या बढ़ाना है अपने शरीर में? सांस रोकने की कैपेसिटी, जिसे कुंभक कहते हैं। तो कुंभक करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा, यानी सेम सिचुएशन में आपका शरीर खतरे में नहीं आएगा, तो फैट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। दूसरा, मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। आपके पूर्वज जितना भोजन करते थे, आप नहीं कर पाते उतना। एक मजदूर आज के समय पे उसको घर पे इनवाइट करो, देखो कितना खा पाता है। आपसे डबल खा लेगा वो, क्योंकि वो दिन भर जोर लगा रहा है, शरीर से सांस रोक रहा है, कुंभक कर रहा है, आप नहीं कर रहे। है कि नहीं? आप जिस दिन ज्यादा काम करते हैं, शरीर से भूख लगती है ना अच्छी, भोजन अच्छा करते हैं, क्यों? जोर लगाया आपने, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। कुंभक करने से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो फैट कम हो जाएगा। गूगल में तो पढ़ा होगा आपने, सब तो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करके आए हैं यहाँ पे, हाँ या ना? सारे गूगल खंगाल के आए हो ना आप लोग, यूट्यूब देख के आए हो, शॉर्ट्स देख के आए हो सब। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो फैट कम होगा, टॉलरेंस इंप्रूव होगा तो रिस्क कम होगा, फैट कम होगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम होगा। कैसे टॉलरेंस बढ़ेगा? सांस रोक के, यानी कुंभक करके। मेटाबॉलिज्म कैसे इंप्रूव होगा? कुंभक करके। तो अब आप मुझे बताओ, कुंभक करने से फैट कम होता है कि नहीं होता है? मेरा वजन 106 किलो था किसी समय, और मैंने घी खा खा के फैट कम कर दिया, आपने मतलब कोलेस्ट्रॉल या फिर मोटापा कम कर दिया। क्योंकि घी खाने से भी रिस्क कम होता है आपके शरीर का। तो आज मेरा वजन 64 kg है, और वो कभी बढ़ता नहीं। और मैं बहुत घी खाता हूं, ठीक है? तो आपके आइडियाज पे, या जो आपको बताया गया है उससे सॉल्यूशन मिला नहीं आज तक किसी को। मगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, सोचें, और आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा। आपके शरीर की स्ट्रेंथ ही कुंभक है।